ये है 49 इंच का टीवी। इसमें आप देख सकते हैं ये नो पिक्चर का फॉल्ट है। बैकलाइट जल रही है लेकिन पिक्चर नहीं है, आवाज ओके है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम कैसे आगे बढ़ेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम में डिस्प्ले आने लगे। आइए देख लेते हैं कैसे देखेंगे इसमें फॉल्ट क्या है। इस फॉल्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या काम कर रही है। तो यहाँ LVDS इनपुट से आने वाले जो सिग्नल होते हैं यहाँ पर टिकॉन प्रोसेसर से ये प्रोसेस होके ये अपने अपने कॉफ के एरिया में जाते हैं। ये सोर्स कॉफ्स हैं सभी, और इसमें ये सिग्नल बना के भेजने का काम करता है टिकॉन प्रोसेसर, और कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम करता है जिससे कि DC टू DC IC लेवल शिफ्टर IC को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल आते हैं वो सभी इसमें से ही आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका अदा करता है वो ये टिकॉन प्रोसेसर। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ICs का योगदान नहीं है इसमें। सभी ICs के यहाँ पर एफर्ट से ही पूरी पिक्चर बनती है। अगर जो DC IC भी अगर जो कोई वोल्टेज ना बनाए तो भी नो पिक्चर का फॉल्ट रहेगा। लेवल शिफ्टर IC अगर जो लेवल शिफ्ट आउटपुट ना करे जैसे कि CKV1 CKV2 ये सभी आउटपुट ना निकाले तो भी नो पिक्चर का फॉल्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 3.3 1.8 वोल्ट फॉर दिस टिकॉन प्रोसेसर, ये कॉफ में जाने वाले वोल्टेज दूसरे एंड पे ही मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 12 वोल्ट एकदम एग्जैक्टली जितने होने चाहिए उतने ही है। तो यहाँ 12 वोल्ट की कोई समस्या नहीं है। सो 3.3 वोल्ट हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। ये जो वोल्टेज है एकदम कंप्लीट है। चेक करना 1.8 वोल्ट जो कि यहाँ पर है। 1.8 वोल्ट भी बिल्कुल जितने होने चाहिए उतने ही है। अब हम चेक करेंगे HV इनपुट। HV इनपुट मतलब हाई वोल्टेज इनपुट, जिससे कि बूस्ट सप्लाई का जनरेशन होता है। यहाँ पर HV इनपुट लेवल शिफ्टर IC से निकलने वाला एक सिग्नल है, इंपॉर्टेंट सिग्नल। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब लेवल शिफ्टर IC यहाँ पर HV इनपुट नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये जो लेवल शिफ्टर IC है इसे निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे क्या रेजिस्टेंस शो करता है इन सभी जोड़ियों के बीच में। अगर जो रेजिस्टेंस शो नहीं करता है तो हमारी लेवल शिफ्टर IC खराब होगी इसमें। तो हम पहले लेवल शिफ्टर IC निकालकर इन सिग्नल्स को चेक करेंगे। बिल्कुल ओपन बताना चाहिए इन दैट केस जब IC निकली हुई हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी हम तैयारी कर लेते हैं ये IC निकालने की। इसमें लगी हुई लेवल शिफ्टर IC का नंबर है SM4190, इस IC का नंबर है ये। तो हम अब रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं सभी जोड़ियों के बीच में। पहले हम CKV1 से स्टार्ट करते हैं। CKV1 और VB1 के बीच में जो कि सेकेंड एंड फिफ्थ टेस्ट पॉइंट है। ओम्स में रख के मीटर को यहाँ और 5वें के बीच में, यहाँ पर देखो ओपन रीडिंग बता रहा है। तो कभी भी आपको गेट लाइंस चेक करनी हो तो मैं कहूंगा कि आप लेवल शिफ्टर IC को बाहर निकाल दें तो आपको मेगा ओम्स में शॉर्टिंग है या ओपन रीडिंग है पता चल जाएगा जो गेट एरिया में जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कोई भी शॉर्टिंग CKV1 और VB1 के बीच में नहीं है। अब हम CKV2 और VB2 के बीच में शॉर्टिंग देख रहे हैं। यहाँ पे CKV एरिया बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। दैट मीन्स कोई भी गेट लाइन की सॉर्टिंग हमें नजर नहीं आ रही है। जो लेवल शिफ्टर IC हम यूज करने वाले हैं ये है। अभी चेक कर लेते हैं ये लगाने के बाद क्या इसमें पिक्चर और HV इनपुट और AVDD वोल्टेज ये सभी बनने लगते हैं, देखना पड़ेगा ये लगाने के बाद। सो यहाँ पे हम BGA पेस्ट लगा रहे हैं। SMD गन को पूरी तरह से परफेक्ट हीट पे आने के बाद ही ये काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिन का निशान है वो आप देख सकते हैं IC पे डॉट है और यहाँ पर एक T मार्क है। T मार्क के जगह पे हमें IC को फिक्स कर लेना है। सो IC तो अच्छे से फिक्स हो गई है। दोनों नॉच के बीच में ही परफेक्ट सेटिंग से यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन टू पिन हमने जो सोल्डरिंग की है
एकदम ज़बरदस्त। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये चालू हो जाएगा। काम ज़बरदस्त हुआ है तो चालू होना ही चाहिए। पहले हम वोल्टेजेस देख लेते हैं, उसके बाद पिक्चर। तो ये कम्प्लीटली फिटिंग हो चुकी है। इस आईसी का काम है लेवल शिफ्टर आउटपुट बनाना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीकेवी सिग्नल्स, ठीक है। और एक जॉब इसका ये भी है कि एचवी इनपुट यहाँ पर प्रोड्यूस करना, जिससे कि हाई वोल्टेज जैसे कि एवीडीडी डेवलप हो पाए, वी ऑन बन पाए, जिससे कि लेवल शिफ्टर आईसी काम करती है, वी ऑफ बन पाए। ये सभी लेवल शिफ्टर के लिए इम्पॉर्टेंट 2 सिग्नल होते हैं और बाद में बाकी सिग्नल्स जो आते हैं वो यहाँ पर टिकॉन प्रोसेसर से कंट्रोल सिग्नल भी मिलता है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई DC to DC आईसी है SM4189, जिसका काम है हाई वोल्टेज बनाना, जैसे कि AVDD, वी ऑन, वी ऑफ। ये सभी सप्लाई जो है इससे बनकर बाहर निकलती है। 3.3 वोल्ट, 1.8 भी इसी से बनके निकलते हैं। सप्लाई में सबसे पहले हम अभी वो आउटपुट्स देखेंगे जो लेवल शिफ्टर आईसी से एचवी इनपुट नहीं आ रहा था। ऑन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वही देखना है कि एचवी इनपुट जो वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, क्या वो पहुंचने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.86 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर एचवी इनपुट पहुंचने लगे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एवीडीडी सप्लाई बन जानी चाहिए। यहाँ पर हम अभी चेक कर लेते हैं। एवीडीडी सप्लाई 14 वोल्ट के करीब यहाँ पर एवीडीडी सप्लाई भी बन रही है। ओके, सो ये भी क्लियर है। अब वी ऑन सप्लाई चेक कर लेते हैं। लेवल शिफ्टर आईसी तक पहुंच रहे हैं, जो कि DC to DC आईसी प्रोड्यूस करके यहाँ लेवल शिफ्टर को कंट्रोल के लिए दे रही है। ओके, और वी ऑफ वोल्टेज हम यहाँ चेक कर सकते हैं, जो कि -14 वोल्ट आने लगे हैं। मतलब सभी सप्लाई यहाँ पर बनने लगी है। अभी हम लेवल शिफ्टर आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो लेवल शिफ्टर CKB1 और VB1 चेक कर रहे हैं। ये सभी सिग्नल अभी एक के बाद एक ही चेक कर लेते हैं, जोड़ियों में नहीं देखते। तो ये सभी सिग्नल्स लगभग 8.3 वोल्ट के करीब, यहाँ पर 8.4 वोल्ट और 8.3 के बराबर। ठीक है, तो हम अब पिक्चर देख लेते हैं इसमें कैसी आ रही है। हाफ रास्टर जो है बिल्कुल क्लियर है, और हाफ रास्टर में थोड़ा सा ब्लैकिश शेड आ रहा है। केबल होती है जो एक सोर्स पीसीबी को दूसरे के साथ जोड़ती है, उसका प्रॉब्लम है। केबल जो है ये एक पीसीबी को दूसरे के साथ जोड़ती है, सो ये केबल रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये बॉन्डिंग में जाएगा, उसके बाद ठीक होगा, बिकॉज ये बॉन्डिंग का फॉल्ट है।